हमारे सम्मानित अतिथिगणों को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व मैं बुलाना चाहूंगी बिहार छात्र संसद की नींव रखने वाले हमारे संस्थापक श्री अंकित कुमार मिश्रा जी कि वो मंच पर आएं और अपने स्वप्न, संकल्प और दृष्टिकोण को हम सबके साथ साझा करें। श्री अंकित कुमार जी, तालियों से स्वागत करेंगे। यहाँ मंच पे बैठे हमारे अतिथि माननीय सांसद संभवी चौधरी जी, आनंद मिश्रा सर, नरेंद्र मिश्रा सर, राहुल झा सर और मेरी माता जी भी बैठी हैं इस मंच पे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं ये कर नहीं पाता। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, इसलिए उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम अर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी छूट दी। क्योंकि बिहार में अगर हम सामाजिक कार्यों में अगर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो घर वाले खुश नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये छूट एक कॉर्पोरेट जॉब करते हुए अगर कोई दे पाया है तो वो मेरी माँ दी है। इसके लिए मैं अपने हृदय से आप सभी के सामने उनको वंदन करता हूँ। बिहार छात्र संसद कोई हमारा एक पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और शुरुआत ऐसे हुआ कि मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का छात्र था और पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। वहाँ एक कार्यक्रम होता है भारतीय छात्र संसद, और उस कार्यक्रम में 3 दिन का काफ़ी बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। उस मंच पे अब्दुल कलाम से लेके कई हस्तियाँ पिछले 15 सालों में आए हैं, और जब मैं गया तो मुझे उन 3 दिनों में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और एक छोटी सी सीख जो मुझे आज भी याद है वो ये थी कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होने के बाद मुझे पता चला कि तिब्बत की सरकार भारत से चलती है, और स्टेज पे बैठे थे इन एक्साइल प्राइम मिनिस्टर लॉब्संग संगाई जो उस टाइम पे थे। तो मुझे लगा कि अगर कुछ ऐसा अगर बिहार में शुरू करें, क्योंकि 2015 में इंटरनेट भी नहीं था, तो मुझे लगा कि बिहार में कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ मंच हम तैयार करेंगे कि बाहर के शहरों में बड़े कॉलेजेस में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बिहार के अंदर बिहार के बच्चों को उतना कुछ नहीं मिल पाता, जो मुझे भी +2 तक उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया था। इसी सोच के साथ इस मंच की शुरुआत हुई, और 2015 में मैंने पहला कार्यक्रम अपने सेमेस्टर ब्रेक में स्टार्ट किया घर पर जाकर। इंजीनियरिंग का जो सेमेस्टर ब्रेक होता है उसमें मैं 15-20 दिन जाकर मम्मी से बातचीत की, बोला थोड़ा बहुत सहयोग करो जो जानने वाले हैं, और एक छोटा सा कार्यक्रम हमने मुजफ्फरपुर में 2015 में की। और उसके बाद ये सिलसिला चलता जा रहा है और कई सारे युवा जुड़ रहे हैं, और जो युवा जुड़ते हैं, जो मन से जुड़ते हैं, उनको देखकर लगता है कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो भी टीम है, छोटी बहुत 10-12 लोगों की टीम है, वो दिन रात मेहनत करती है और एक छोटा सा कार्यक्रम कर पाती है। और बिहार में कोई भी चीज़ करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन अगर ये युवा बिहार है तो यकीन है कि आने वाला दशक हमारे बिहार का होगा। तो मैं चाहूँगा कि ये बिहार छात्र संसद के कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने अपने ज़िलों में लेकर जाएं, और जिस दिन ये ज़िला से होते हुए ग्राम छात्र संसद बन जाएगा, यकीन है कि बिहार का उज्जवल भविष्य हमारे आपके बिना कोई नहीं लिखेगा। तो इस प्रयास को साकार करने में आप सभी का सहयोग चाहिए। आप हमारी टीम से मिलिए, बातचीत करिए, और इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बृहद तौर पे लेकर आगे बढ़ाएं। और क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये डाइवर्स फील्ड के लोगों को बुलाना है, उनसे एक्सपोजर दिलवाना है, बच्चों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलेगी। तो उन सारे लर्निंग्स को हमें लेकर अपने गांव तक, गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स तक लेकर जाना है, उनके अंदर की लीडरशिप कैपेसिटी को ऊपर बढ़ाना है। और यह प्रयास में मुझे पता है कि आनंद मिश्रा सर ने भी पिछले 2-2.5 सालों से, जितने दिन से मैं जान रहा हूँ, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। अगर मैं, सांभवी मैम बैठी हैं, ये भी यूथ पार्लियामेंट में 2017 में पटना में ज्ञान भवन उस टाइम पे शुरुआत हुई थी, और ये यूथ पार्लियामेंट में आई थी, और इसी यूथ पार्लियामेंट से ये लोकसभा में जा गई। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ से आप उस चीज़ों को लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग लीडरशिप स्किल्स को सीखिए, बिहार को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं उसके लिए सोचिए, और अपने जीवन का कम से कम 5-10% अपने मदरलैंड को देने का कोशिश कीजिए, एटलीस्ट जो आपका बिजी शेड्यूल है उसके अलावा। क्योंकि हम अपने घर को देख लेते हैं, खुद को देख लेते हैं, सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका सार्थक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी सार्थकता को रखिए। सफलता तो हर किसी को मिलती है। मैं भी आज एक अच्छे पैकेज पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे गुड़गांव में काम कर रहा हूँ। तो मैं काम करते हुए अगर ये प्रयास कर सकता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र हैं,
अपने छात्र जीवन में थोड़ा समय निकालकर इस प्रयास को और आगे बढ़ा सकते हैं और बिहार के बदले हुए स्वरूप में जिस दिन एक इतिहास आज से 30-40 साल बाद लिखा जाएगा तो बिहार छात्र संसद का भी नाम पॉजिटिव वे में 1-2 पंक्ति में तो ज़रूर दर्ज होगा, मुझे ये उम्मीद है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आए हैं और हमारे साथ अतिथि वक्ता अभी हैं, आगे के भी सेशंस में और कई लोग जुड़ेंगे जो अलग अलग फील्ड के होंगे, आप लोग उनको सुनिए। क्वेश्चन आंसर्स का भी मौका मिलेगा, बच्चों को स्टूडेंट स्पीकर्स को भी बोलने का मौका मिलता है और इसको हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इस प्रयास को बड़ा करें, 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम करके अलग अलग ज़िलों में भी लेकर जाएं और इस बिहार छात्र संसद को आने वाले दिनों में हम बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मंच के तौर पे विश्व में इसकी आवाज़ गूंजाएं। धन्यवाद।